गणपति बाप्पा बोल श्री अंबे माता की जय, कन्हैया लाल की जय। ये जो चलते फिरते हर दिन एक नए त्योहार का महत्व बताया जा रहा है, इससे लगता है कि धर्म एक नई एज का सब्सक्रिप्शन मॉडल बन गया है। रोज एक नए फेस्टिवल का अपडेट आ रहा है और लोग बिना कॉन्टेक्स्ट समझे नए नए रिचुअल्स फॉलो करने में लग जाते हैं। अब देखो, नवरात्रि एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक तो वो ट्रेडिशनल नवरात्रि जो सबको पता है, दुर्गा माँ का महिषासुर वध, स्त्री शक्ति का प्रदर्शन, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये समझने लायक है। पर अब तो हर दूसरे महीने एक नया नवरात्रि सुनने को मिलता है। गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, शरदिया नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के बारे में पूछो तो जवाब आता है कि गुप्त है। अरे भाई, गुप्त है तो तुम्हें पता कैसे है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और चैत्र नवरात्रि के बारे में कुछ सीधा जवाब नहीं है, बस कलश स्थापना, देवी आराधना और एक 9 दिन का फास्टिंग प्लान। ये सिर्फ नवरात्रि तक सीमित नहीं है। अक्षय तृतीया लो, धन की पूजा होती है, नए काम शुरू करने का शुभ दिन है। सुनने में सॉलिड लगता है, पर धनतेरस भी तो वही काम करता है ना। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को 10 नाम से बेच रहे हैं। नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। फिर आता है छठ, जो ट्रेडिशनली दुर्गा पूजा के बाद मनाया जाता है। अचानक से एक चैत्र छठ भी निकल आया। पूछो तो जवाब मिलेगा कि प्रकृति का आभार है। अरे भाई, तो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, होली सब प्रकृति के ग्रेटिट्यूड वाले फेस्टिवल ही तो हैं। तो फिर ये नए नए वर्जन कहाँ से टपक रहे हैं? सब कुछ एक धर्म बेस्ड फोमो जैसा लग रहा है कि कहीं हमसे कोई पुण्य छूट न जाए, कोई व्रत न छूट जाए, कोई पूजा का ऑफर मिस न हो जाए। सब मंदिर और पंडित के सुपर स्टोर में डेली डील जैसा लगा हुआ है। आज की स्पेशल एकादशी व्रत है, कुंभ का बम्पर ऑफर है। भगवान भी सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इतने फेस्टिवल्स तो नहीं डिजाइन किए थे। और जब बात भक्ति से बिजनेस मॉडल बनने लगे तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक लूप होल है। लोगों के ब्लाइंड फेथ अलग लेवल पे है। लौंग, कपूर, कसैली जला के पान के पत्ते पे सफलता मांगी जा रही है। शिवलिंग पे दक्षिण दिशा से जलाभिषेक करके भांग और धतूरा चढ़ाया जा रहा है, जैसे भगवान भी खास तरह से नशीला पदार्थ प्रेफर करते हैं। जो भी इच्छा है जाके नंदी के कान में फूंक दो तो मान जाएंगे। ना रीढ़ बची है ना आत्मा। पूरी तरह से भिखमंगों का कौम हो गया हिंदू समाज में। बस कैसे भी कुछ भी हो जाए, हर दरवाजे पे मांगते फिर रहे हैं कि कोई मजार पे ताबीज मिलता है, वहाँ पहुँच गए, कोई बाबा जी फूंक करके भभूत दे देते हैं, उससे सब ठीक हो जाएगा। फ्रांस काफ्का के शब्दों में कहें तो कि चल क्या रहा है समाज में। अब जन्माष्टमी को ही ले लो। पहले एक जन्माष्टमी होती थी, बड़ा मजा। अब देखो तो एक सीरीज बन चुकी है। पहले बलदाव जयंती आएगी, फिर नंदोत्सव, फिर लड्डू गोपाल की छठी और उसके बाद राधा जयंती थी। मतलब एक ही इवेंट को फ्रेंचाइजी मॉडल बना दिया है। हर एक फेस्टिवल इतना स्ट्रेच हो गया है कि असली एसेंस गुम हो रहा है। सीरियस बात यह है कि पहले फेस्टिवल्स का मतलब था समाज का एक हो जाना, नेचर का सेलिब्रेशन और कहानियों से जीवन का ज्ञान लेना। अब लगता है जैसे कोई रिलीजियस रिटेल चेन का सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है। डेली ऑफर, डेली डिस्काउंट और बस एक प्रेशर की कहीं हमसे कोई पुण्य छूट न जाए। तो सोचिए कि हम फेस्टिवल्स मना रहे हैं या बस एक रिलीजियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट बन गए और हमें पता ही नहीं चल रहा। लग रहा है कि इसके बिना रहा ही नहीं जाएगा। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का बात एकदम सटीक बैठता है कि धर्म लोगों की हफीम है जो समाज में मौजूद शोषण और अन्याय से लोगों को भटकाने का काम करता है और उन्हें सच्ची सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई से दूर रखता है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये रिलीजियस सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसा लगता है और शेयर करो उन लोगों के साथ जो हर दिन नए फेस्टिवल्स का अपडेट देते हैं।